हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम जो एशियंट हिस्ट्री है उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 1 मैंने बहुत पहले आपको जैन धर्म के बारे में बता चुका हूं। उसमें 25 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन से आपको जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, ठीक। वो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, ठीक। और आपको पार्ट 2 मैंने पिछली वीडियो में करा चुका हूं, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका पार्ट 3 है जिसमें एशियंट हिस्ट्री का, जिसमें पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिया गया है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता का नाम क्या था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है त्रिशला, सेकंड में है देवनंदी, थर्ड में है यशोदा एंड फोर्थ में है अनुज्या प्रियदर्शनी, ठीक। आपको बताना है कि जो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी में से। तो जो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, यानी आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, यानी उनका बचपन का नाम क्या था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गौतम, सेकंड में वर्धमान, थर्ड में सिद्धार्थ या फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी है उनके बचपन यानी मूल नाम क्या था। सभी के मूल नाम होते हैं, आपको दोस्त कोई और बुलाते हैं, लेकिन आपका घर से जो नाम मिला होता है वो कुछ और होता है, ठीक। तो वही नाम बताना है कि जो आपको बचपन से आपका नाम है। तो जो आपका सेकंड का बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वर्धमान उनका मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बिंबिसार, सेकंड में अजातशत्रु, थर्ड में उदयन एंड फोर्थ में कालशोका। बताना है कि जो महावीर स्वामी और बुद्ध थे दोनों ने किसके शासनकाल में अपना उपदेश दिया था? जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी बिंबिसार के शासनकाल में उन दोनों ने अपना उपदेश दिया था। और ये आपका एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के लिए, ठीक। इसे स्टार मार्क करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किनको विक्रमादित्य कहा गया है? यानी उनका दूसरा नाम विक्रमादित्य है, बताना है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, सेकंड में है चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड में है श्रीगुप्त एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि निम्न में से किनको विक्रमादित्य कहा गया है। तो जो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में है कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? कैलाश मंदिर नहीं, कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है नरसिंह वर्मन, सेकंड में है महेंद्र वर्मन, थर्ड में है परमेश्वर वर्मन एंड फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका फिफ्थ का करेक्ट हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी जो नरसिंह वर्मन थे उनके ही आदेश पर ये निर्मित हुआ था कैलाशनाथ मंदिर, ठीक। और एक क्वेश्चन यहां से उठता है कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, ठीक। तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम में है, ठीक। यानी इसको कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर में है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? यानी जो गुप्त काल था, गुप्त डायनेस्टी था, गुप्त वंश का काल था, उनमें सोने को मुद्रे को क्या कहा जाता था? आपके फर्स्ट नंबर में है निस्क, सेकंड में है दिनार, थर्ड में है
कसाणपण एंड फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। निष्क, दिनार, कसाणपण या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो गुप्त कालीन का समय था या गुप्त वंश का समय था उनमें सोने को क्या कहा जाता था? तो उस समय सोने को दिनार कहा जाता था। यानी जो गुप्त वंश का शासन था उस समय सोने को दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक, इसलिए आपका सिक्स्थ का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर में है किस काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? और ये आपको नेवी में आ चुका है, ये नेवी में आ चुका है। आपका ऑप्शन सेम तो से नहीं है, लेकिन ये मैंने जब एग्जाम दिया था नेवी का उस समय ये क्वेश्चन नेवी में आ चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, आपको बताना है किस काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है गुप्त काल में, सेकंड में मौर्य काल में, थर्ड में कुषाण काल में, या फोर्थ में हिंद यवन काल में। आपको बताना है कि सेवेंथ का कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो आपका सेवेंथ का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी सेवेंथ का ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट है 8 नंबर में है एलोरा की गुफाएं कहाँ है? एलोरा की गुफाएं कहाँ है? राजगीर में, कांचीपुरम में, तंजौर में या औरंगाबाद में। आपको बताना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं। तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 8 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो आपको औरंगाबाद में है। और कांचीपुरम में क्या है? कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक, राजगीर यह तो बिहार में है, बिहार का एक जगह का नाम है, ये टूरिस्ट प्लेस है। तंजौर, ठीक, अब ये भी एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों के पास एक सक्षम नौसेना थी? और ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी आई है। ठीक, आपको बताना है किस वंश के शासकों के पास एक सक्षम नौसेना थी। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा 9th का चोल वंश, कन्नौ वंश, पांड्या वंश या गुप्त वंश। आपको बताना है कि किस वंश के पास एक सक्षम यानी जो नौसेना का काम होता है उसमें परिपांगत कहने का अर्थ होता है, उसमें उम्दा कहने का अर्थ होता है बेस्ट। ठीक, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते। सक्षम यानी सभी काम जो अभी नौसेना करती है वो सभी काम वो उस समय के काल वंश में उस समय में वो नौसेना सारे काम करती थी। ठीक, वो चोल वंश थी, कन्नौ वंश थी, पांड्या वंश थी या गुप्त वंश थी। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा वंश के पास नौसेना का सक्षम नौसेना था। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी चोल वंश के पास एक सक्षम नौसेना थी। और नौसेना ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पानी के रास्ते जाए, नहीं, वो युद्ध भी करते थे, वो समुद्र में युद्ध भी करते थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10th नंबर है सबसे प्राचीन वेद कौन है? आपको बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है अथर्ववेद, सेकंड में है ऋग्वेद, थर्ड में है सामवेद एंड फोर्थ में है यजुर्वेद। आपको बताना है कि 10th का करेक्ट आंसर कौन होगा। 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, ये ओल्डेस्ट है यानी सबसे पुराना है। और जो सबसे नया है आप इसे भी नोट कर लीजिए, जो सबसे नया है वो अथर्ववेद है, ये आपका न्यूएस्ट है, ये आपका न्यूएस्ट बन जाएगा। ठीक, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है 11th नंबर में है जैन धर्म के 23वें तिथिकर कौन थे? आपको बताना है कि जो जैन धर्म था उसके 23वें जैन धर्म के जो 23वें तिथिकर हैं उनका नाम क्या था। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सिद्धार्थ, सेकंड में है ऋषभदेव, थर्ड में है पार्श्वनाथ एंड फोर्थ में है अश्वसेन।
आपको बताना है कि इसमें से 11th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो जैन धर्म है उसके 23वें तिथिकर तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक, नेक्स्ट है एशिया का ज्योति पूज्य। एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सिद्धार्थ, सेकंड में है गौतम बुद्ध, थर्ड में है राहुल एंड फोर्थ में है अश्वसेन। आपको बताना है कि एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, ये इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे VVI करके मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो जो आपका 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ठीक, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, आप इसे भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। 13 नंबर है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है यशोदा, सेकंड में है अनुज्या प्रियदर्शनी, थर्ड में है प्रजापति गौतमी, फोर्थ में है माया देवी। एंड जो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उनकी माता का नाम माया देवी था, लेकिन उनके जन्म के कुछ दिन ही पश्चात उनकी माता का मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके पिता ने दूसरी शादी की। और जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति। सौतेली माँ का नाम आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, सौतेली माँ का नाम था प्रजापति। प्रजापति गौतमी उनकी सौतेली माँ का नाम था। ठीक, एंड 14th नंबर है जैन धर्म में कितने रत्न हुए? एंड आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पिछले वीडियो मेरी पार्ट 1 में करा चुका हूं कि जैन धर्म के कौन कौन रत्न हैं, ये कराए थे उसमें। तो उसमें से आप बता सकते हैं कि इसमें ये भी बताए थे कि कितने के रत्न हुए जैन धर्म में। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 5, सेकंड में 3 एंड थर्ड में 4th एंड जो डी नंबर है उसमें 7th। यानी जैन धर्म में कितने रत्न हुए? यानी जो जैन धर्म है उसमें 3 रत्न हुए। ठीक, कौन कौन? सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन या आचरण दर्शन। इसे भी नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से। सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, आचरण दर्शन, ये आपके 3 रत्न हैं और ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूं। ठीक ना, ये 3 रत्न हैं जो सम्यक, ज्ञान और आचरण जो दर्शन है, ये जैन धर्म के रत्न हैं। नेक्स्ट 15 नंबर है अशोक का शासन काल कब से कब था? एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है 269 से 230 ईसा पूर्व, एंड सेकंड में है 322 से 399 ईसा पूर्व, एंड थर्ड नंबर में है 269 से 232 ईसा पूर्व, एंड फोर्थ नंबर में है 277 से 232 ईसा पूर्व। आपको बताना है कि जो अशोक है उसका शासनकाल क्या, कब से कब था। सो आपका 15 का सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो एशियंट हिस्ट्री है इसका पार्ट 3 है। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।